चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की दूसरी अध्याय, जिसका नाम है बहुपद, है ना। तो बहुत बच्चों ने इसको पढ़ रखा है, लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। फर्स्ट लंच के बाद ड्राइंग का, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अच्छा, तो दो हमने बहुपद ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन सैड से रिलेटेड एक दो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे गुणनखंड प्रमेय क्या होता है, बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं, बहुपद के मान कैसे निकालते हैं, बहुपद मान। तो ये सारी चीजों को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ताकि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो उसको आसानी से आप बना सकते हैं, है ना। चलो, हाँ, सब कुछ सही है नीरज, आप तो यहाँ क्लास पे ध्यान दो। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुपद का मान हम किस प्रकार से, है ना। तो देखो, जनरली बहुपद का मान निकालने के लिए दिए गए चर के मान में बहुपद का मान रखते हैं ना। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, पी एक्स बराबर लिखा गया हमारे पास x+5, तो हम बोलेंगे सर, मान लीजिए x बराबर 1 पे क्या मान होता है। आप क्या कीजिएगा सर, जहां जहां x होगा वहां आप क्या पुट कीजिएगा, आप x बराबर 1 पुट कीजिएगा, यही पुट कीजिएगा ना। कि अगर पी एक्स बराबर x+5 है, तो x बराबर 1 पे अगर आपको मान चाहिए, तो जहां जहां आपको x है वहां वहां क्या पुट करना पड़ेगा, एक पुट करना पड़ेगा। पुट करेंगे, बताइए पुट करके क्या होगा। देखो, एक मैं पर्क करके दिखाता हूँ, मैं जानता हूँ कि आपको पहले से भी आता होगा। ठीक है, क्या करना है सर, x 1 पुट करते हैं, पुट करते हैं, जहां जहां x है वहां 1 पुट करेंगे, हो गया सर 1+5, जो कि बराबर हो जाएगा क्या हमारे पास 6 के, जो कि बराबर हो जाएगा किसके सर, 6। क्लियर यहाँ तक, जो कि बराबर हो जाएगा किसके सर, 6 के, है ना। अब आते हैं सर नेक्स्ट, अगला क्या है। अगर मैं बोलूँ कि सर पी एक्स बराबर हमारे पास दिया गया है x+7, तो बताइए x बराबर 2 पे क्या मान आएगा, बताइए x बराबर 2 पे क्या मान आएगा। बहुत बढ़िया, क्या आएगा 14। चलो रखते हैं यहाँ पे दो, जहां जहां एक 2 है, x वहां 2 रखेंगे, तो आएगा सर 2+7, यहाँ से आएगा सर पी एफ टू का मान क्या जाएगा सर, 7+2 क्या जाएगा सर, 9, क्या जाएगा सर। अब आते हैं नेक्स्ट, अगर मैं बोलूँ पी एक्स बराबर लिखा है हमारे पास x² + 3, अब मैं बोलूँ x बराबर -1 बराबर, बताइए क्या होगा, x बराबर -1 पे क्या मान होगा, बताइए क्या होगा x बराबर -1। चल, x बराबर -1 पे क्या मान होगा, चलो रखते हैं, जहां जहां x वहां पे -1, ये सर -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, यहाँ हो जाएगा सर हमारे पास -1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा सर -1 का होल स्क्वायर, यानी -1 इंटू -1, -1 क्या हो जाएगा सर, प्लस का 1, ये सर प्लस का 1 प्लस 3 क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 4, ये क्या आ गया सर, ये आ गया हमारे पास। क्लियर है, तो यानी पी एफ -1 का मान क्या आ गया सर, 4 आ गया है? बहुत बढ़िया। चलो, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए, हमारे पास एक बहुपद दिया गया है 3x² +4x - 5, हमें बताना है सर x बराबर 2 पे इस बहुपद का, x बराबर 2 पे क्या करना है, हमें इस बहुपद का मान ज्ञात करना है ना। क्या करना है सर, हमें x बराबर 2 पे इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। चलिए बताइए, यानी जहां जहां x है वहां पे क्या करना है, जहां जहां x है वहां पे हमें 2 पुट करना है। बताइए x बराबर 2 रखने पे क्या मिलेगा हमें, जहां जहां x है वहां पे क्या मिलेगा, चलिए बताइए।
बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। क्या मिलेगा बताएंगे, क्या मिलेगा? देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे आंसर एकदम सही करें। तो क्या करना है, जहां जहां एक से वहां टू पुट करना, चलो टू पुट करो। यानी ये होगा सर 3 × 2 का द होल स्क्वायर प्लस 4 × x क्या रखना है सर, 2 रखना है -5। तो यहाँ पे हो गया सर, देखो 3 × 2 का द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का द होल स्क्वायर हो जाएगा 2 × 2 = 4 प्लस 4 × 2 क्या हो गया 8 प्लस 8 - 5। और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 12 + 8 हो जाएगा 20 -5, ये हो जाएगा हमारे पास 15। यानी P((2) का मान क्या आ जाएगा 15। चलो, जल्दीबाजी में आंसर भी गलत नहीं करना है। 13 आज कुछ बच्चों को 15 दिया था, बहुत नहीं। चलिए चलिए, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चार ऑप्शन आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चार ऑप्शन आपको डबल वाई टाइप करना है। क्लियर है? चलो अब आते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हाँ ठीक है, अब बहुपद को शून्य पढ़ लेते हैं। क्या होता है, देखो मान लो हमारे पास एक दिया गया है बहुपद x+4। अब हम इसे क्या निकालना है, निकालना है शून्य। हमारे पास एक बहुपद दिया गया है px और दिया गया x+4, और हम इसका क्या निकालना है, शून्य की निकालना है। तब हमें क्या निकालना है, बहुपद के शून्य की निकालना। क्या निकालना है हमें, बहुपद का शून्य की निकालना। तो बहुपद शून्य के लिए करना, अभी सही, अभी एकदम स्क्रीन सही चल रही होगी, अभी स्क्रीन एकदम सही चल रही होगी। चलो, तो करना क्या है हमें, हमें बहुपद शून्य के निकालने के लिए हमेशा क्या करना था, बहुपद को इक्वल टू जीरो करना। इक्वल टू जीरो करते हैं, यानी x+4 इक्वल टू जीरो कर दिए। यहाँ से क्या मिल गया सर, प्लस का 4 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या जाएगा सर, -का 4, यानी x पर क्या हो गया सर, -का 4। तो बोलेंगे x बराबर -4 क्या गया, इस बहुपद का शून्य है बहुपद। हाँ थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप लोग।
चलिए, आपको इस बहुपद का क्या निकालना है? शून्य निकालना है। अभी एक बार कंफर्म कीजिए, अगर आपको मेरी आवाज और स्क्रीन सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो चैट में व्हाइट टाइप कर दे रही है। अभी स्क्रीन दिखाई, अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? एक बार चैट में व्हाइट टाइप कर दे रही है तो, है ना? अच्छा, तो इस क्वेश्चन आंसर करो, क्या दिया है क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, पी एक्स बराबर 3x+2। बहुपद का शून्य क्या होगा? बहुपद का शून्य क्या होगा? बताइए क्या होगा शून्य? ठीक है, ग्रेट, बहुत अच्छा। तो क्या करना है सर हमें? इस बहुपद को इक्वल टू जीरो करना है ना? चलो करके देखते हैं। तो जैसे 3x+2 बराबर जीरो करते हैं, तो प्लस का टू है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? माइनस का टू, है ना? प्लस का टू है तो सर दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? माइनस का टू। यहाँ से जाएगा सर 3x बराबर माइनस का टू, और ये हो गया सर 3 गुने x बराबर -2, इसलिए ये हो जाएगा x बराबर, गुना में तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? भागा। गुना में तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? भागा, यानी x बराबर -2/3 क्या हो गया? इस बहुपद का शून्य है। बहुपद का क्या है सर? शून्य है। बहुपद क्या है सर? शून्य है, -2/3, एक्स बराबर -2/3, बराबर -2/। चलो, तो जल्दी जल्दी आप इस पेज के स्क्रीन शॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीन शॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब दो इसी तरह, है ना, एक क्वेश्चन और बताइए। मान लीजिए हमारे पास एक पीएच दिया गया है, और 6x+2 कर देते हैं, या 12 कर दो, या 24 कर दो। बताइए इस बहुपद का क्या शून्य हो? बहुपद का शून्य क्या? बहुपद का शून्य क्या? माइनस का फोर आ रहा है क्या? माइनस का फोर आ रहा है, सिंपली क्या करना है सर हमें? जो भी पी एक्स उसको इक्वल टू जीरो करो। यानी हम बोलेंगे सर 6x+24 इक्वल टू जीरो। यहाँ से जाएगा 6x बराबर, देखो ये 24 है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा सर? माइनस का 24, है ना? तो चलिए यहाँ पे देखो 6 × x बराबर -का 24, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? -24/6। तो ये हो जाएगा 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24, यानी माइनस का फोर, यानी एक्स बराबर क्या हो गया सर? -4, जो कि इस बहुपद का क्या हो गया सर? शून्य है। बहुपद का क्या है सर? शून्य है। हो सकता है कुछ बच्चों को लगे ऐसे कि हम लोग थोड़ा सा स्पीड चलते हैं, थोड़ा सा मतलब जल्दी जल्दी चलते हैं। देखो इसलिए स्पीड चलते हैं क्योंकि ये सारी चीजें आपको पहले से आती है। मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन, एक जो टॉपिक आपको गुणनखंड प्रमेय में थोड़ा बहुत डाउट होगा उसको हम थोड़ा सा अच्छे से करेंगे, है ना? बाकी ये सब तो पहले से आपको आती है, तो इसमें थोड़ा स्पीड चलेगा तो चलेगा, है ना? आपने पहले शून्य क्या होगा? पी एक्स बराबर 2x+5 का शून्य क्या होगा? बताइए आराम से बताइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है।
चलो बहुत नहीं। अब देखो, ध्यान दो क्या करना है सर, हमें इसको इक्वल टू जीरो करना है। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से सर 2x+5 इक्वल टू जीरो। ये आ जाएगा सर हमारे पास, यहाँ से इसलिए सर ना, ये 2 गुने x है, ये सर -5, इसलिए यहाँ पर सर इसलिए x बराबर -5/, इसलिए x बराबर -5/, इसलिए x बराबर क्या हो गया सर, -5/। क्लियर है ना। चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार उसमें डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चार उसमें आपको डबल वाई टाइप करना है ना। क्लियर है। चलो अब बढ़ते हैं सर नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बहुपद के गुणनखंड, फैक्टराइजेशन ऑफ ए पोलिनोमियल, है ना। गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय, फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, क्या, फैक्टर थ्योरम। अब ध्यान दो, यदि पी एक्स कोई बहुपद जिसकी घात एक या एक से अधिक हो, बहुपद हो, तो ए कोई वास्तविक संख्या, ध्यान समझो, तो x माइनस ए इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड होता है यदि पी ऑफ ए बराबर क्या होता है, जीरो। जितना भी मैंने स्टेटमेंट पढ़ा आपको लग रहा होगा सर ये क्या क्या स्टेटमेंट में लिखा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन कराने के लिए मैंने ये सारा किया है। सुमन मुंडोर नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, ये जो मैं टॉपिक पढ़ा हूँ एनसीईआरटी क्वेश्चन कराने के लिए पढ़ा, ठीक है। चलो आपको एक बार समझो, तो आपने ये देखा आपने, है ना, ये जो आपने देखा अभी, तो आप सोच रहे हो सर ये क्या क्या स्टेटमेंट लिखा है, इस स्टेटमेंट में मुझे समझ में ही नहीं आ रहा क्या स्टेटमेंट है ना। चलो इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल सिखाता हूँ ना, उस एग्जाम्पल से आराम से इस स्टेटमेंट को समझ जाओगे। चलिए तो क्या देते हैं हमारे पास, भाज्य, मतलब भाज्य बोलते हैं, पहले इस पे आते हैं। तो मान लो सात, दो सात में अगर हम दो से भाग देते हैं, मान लो हम सात में अगर हम दो से भाग देते हैं क्या आएगा, आप बोलोगे सर इसमें भाग देते हैं, दो तिहाई छह, यहाँ गया एक, तो ये हो जाएगा सर हमारे पास भाजक, ये हो जाएगा हमारे पास भाज्य, ये हो जाएगा हमारे पास भागफल, और ये हो जाएगा सर हमारे पास शेषफल, ये हो जाएगा सर हमारे पास शेषफल, यही है ना। यानी भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, है ना। इसमें कोई डाउट नहीं। अब चलो मैं थोड़ा बहुत इसको इंग्लिश में नहीं देता हूँ ताकि बाकी बच्चे भी समझ जाए। जैसे इसको बोलते हैं सर डिवाइजर, इसको बोलते हैं सर डिविडेंड, इसको बोलते हैं सर कोसेंट, इसको बोलेंगे सर रिमाइंडर, इसको बोलेंगे सर क्या, रिमाइंडर, डिवाइजर, डिविडेंड, कोसेंट और रिमाइंडर, कोई डाउट नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बोलूं एक्स माइनस, क्या बोल दिया यहाँ पे, एक्स माइनस ए से भाग दे किसमें, पी एक्स में, है ना। एक्स माइनस से किसमें भाग देना है, पी एक्स में, तो क्या क्या आएगा, है ना। तो मान लो यहाँ पे कुछ भागफल आ रहा है, मान लो यहाँ पे कुछ शेषफल आ रहा है ना। तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, ये क्या है सर, ये हो जाएगा हमारा भाजक, ये क्या है सर, ये है हमारा भाज्य, ये क्या है सर, ये है हमारा भागफल, क्या है सर, भागफल, और ये क्या है सर, ये है हमारा शेषफल, ये हमारा क्या है सर, शेषफल, ये है ना, ये है ना, इसमें कोई डाउट। जैसे हमने वहां पे 2 में 7 से भाग दिया था, वैसे यहाँ पे हमने क्या किया, x माइनस ए से पी एक्स में भाग दे, वैसे ही हम यहाँ पे क्या करें, x माइनस ए से पी एक्स में हम भाग दे रहे हैं। कोई डाउट यहाँ तक,
उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है। यानी हम बोलेंगे सर x माइनस ए क्या हमारा डिवाइजर है, और पी एक्स क्या ये हमारा डिविडेंड है, और भागफल क्या ये हो गया भागफल क्वोशिएंट, और ये हो गया सर हमारा रिमाइंडर, ये रिमाइंडर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास रिमाइंडर। यहाँ तक कोई डाउट है ना। अब आते हैं आगे नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं सिंपल सा कि अगर मैं बोलूं 2 से अगर मैं भाग देता हूं 14 में, तो बताइए कितना बार में कटेगा। तो आप बोलोगे सर 2 से 14 में भाग देते देखो 2 सत्ते 14, 0 0 आ रहा है, इसे थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। जब मैं 2 से भाग दिया कितना बार में 14 बार, देखो कट के मतलब 0 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हमें ये बताओ कि सर क्या शेषफल 0 के बराबर आ रहा है। बोले सर यहाँ पे शेषफल सर 0 के बराबर आ रहा है। तो जैसे ही पता चला सर शेषफल 0 के बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं क्या कि दो जो है ये दो जो है ये दो है ये 14 का गुणनखंड है। दो जो है ये किसका गुणनखंड है, 14 का गुणनखंड है ना। यानी दो जो है किसका गुणनखंड है, तो 14 का गुणनखंड है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यानी शेषफल अगर 0 के बराबर है तो क्या बोलेंगे, जो हमारा भाजक है वो भाज्य का गुणनखंड, यानी दो किसका गुणनखंड है, 14 का गुणनखंड। इसमें कोई डाउट, इसमें यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, आराम से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक दो क्या है, 14 का गुणनखंड है ना, क्लियर है। यानी हमें कब किसी का गुणनखंड हम बोलते हैं, जब हमारा शेषफल 0 के बराबर होता है तभी हम बोलते हैं कि वो उसका गुणनखंड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम बोले कि आर एक्स बराबर 0, यदि या अगर ना, यदि या अगर, अगर आर एक्स बराबर 0 हो, अगर आर एक्स बराबर 0 हो, यदि शेषफल हमारा 0 के बराबर हो, तो क्या बोलेंगे, x माइनस ए। एक्स माइनस ए मतलब भाजक ये पी एक्स का गुणनखंड होगा। भाजक क्या होगा, ये पी एक्स का गुणनखंड होगा। भाजक क्या होगा, ये पी एक्स का गुणनखंड होगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलो ये यहाँ तक आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिला के हमें सर क्या देखना है, हमें देखना है कि सर शेषफल अगर 0 के बराबर, क्यों मतलब कोसेंट, कोसेंट का क्या होगा, कैपिटल क्यों लिखा है ना, मतलब कोसेंट हो गया ना, इसलिए क्यू एक्स लिख दिया मतलब भागफल है ना। चलो यानी कुल मिला के हमें ध्यान क्या देना है सर, हमें ये ध्यान देना है कि सर शेषफल अगर रिमाइंडर 0 के बराबर होता है तो बोलेंगे जो हमारा डिवाइजर जो हमारा भाजक है उस भाज्य का गुणनखंड होगा। यानी एक्स माइनस से क्या होगा, पी एक्स का गुणनखंड। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, यानी एक्स माइनस क्या होगा, हमारा पी एक्स का गुणनखंड होगा। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। हाँ कराएंगे, पोल में भी क्वेश्चन कराएंगे, क्रेस कशिश समरवाल नाम से बताएंगे पोल में। पहले इससे क्वेश्चन कर लेना। इसका मतलब अब आप स्टेटमेंट देखो, अब आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। स्टेटमेंट में क्या दिया गया, ध्यान से देखो कि सर एक पी एक्स मतलब हमारे पास भाज्य दे दिया गया, एक या एक से अधिक घात वाला है ना। अब इसमें किससे भाग दे रहे हैं सर, एक्स माइनस एक्स, यानी ये क्या, ये हमारा सर भाजक है, और ये पी एक्स क्या है सर, हमारा भाज्य है। ये इसका गुणनखंड है। भाजक भाज्य गुणनखंड कब होता है, जब उसका शेषफल 0 के बराबर हो, जब उसका शेषफल 0 के बराबर हो ना। सेम देखो यहीं पे, यदि सर शेषफल 0 के बराबर होता है तो हम बोलेंगे कि भाजक भाज्य का गुणनखंड होगा, भाजक भाज्य का गुणनखंड होगा। अभी आपको एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा स्टेटमेंट, है ना। अभी एकदम अच्छे से आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा कि कैसे हुआ। तो यानी सर कुल मिला के हमें क्या देखना है कि सर अगर शेषफल 0 के बराबर भाज्य का गुणनखंड है, यानी कुल मिला के अगर बोलेंगे सर शेषफल 0 के बराबर है तो बोलेंगे भाजक भाज्य का गुणनखंड है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको ऐसे ध्यान देना, मान लीजिए हमारे पास भाजक है x माइनस ए, ये मान लीजिए भाज्य है पी ऑफ एक्स, यानी इसको अगर हम इक्वल टू 0 करते हैं यानी क्या मिलेगा, x बराबर ए मिलेगा, क्या मिलेगा, x बराबर ए मिलेगा। और हमें क्या करना है, x बराबर ए को क्या करना है, इसमें पुट करना है,
जैसे हम एक्स बराबर ए पुट करेंगे यानी हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, देखो शेषफल हो जाएगा सर पी ऑफ ए, और ये 0 के बराबर होता है तो हम बोलेंगे x माइनस ए इस पी एक्स का क्या है सर, गुणनखंड है। x पी एक्स का क्या है, गुणनखंड है। x माइनस से क्या होगा, इस पी एक्स का गुणन होगा। कब गुणनखंड होगा, जब सर हमारा शेषफल 0 के बराबर होगा। जब हमारा शेषफल 0 के बराबर होगा तब हम बोलेंगे कि हमारा भाजक भाज्य का गुणनखंड हो गया, मतलब x माइनस से किसका गुणनखंड हो गया, भाज्य का। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और शेयर रखना डबल वाइट आपको। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और शेयर रखना डबल वाइट आपको। जल्दी करेंगे, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और शेयर रखना डबल वाइट आपको। जल्दी करेंगे, है ना। अब आपके मन में 2-3 प्रश्न आएगा, सर ये हमें सारी चीज समझ में आ गया, लेकिन इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन करा दो ताकि हमें ये पता चल जाए कि हम कैसे चेक करेंगे, हम कैसे चेक करेंगे कि कोई भाजक या रैखिक बहुपद किसी बहुपद का गुणनखंड होगा या नहीं होगा। नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, इसलिए तो मैं बोलता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आप नोट्स बना सको। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, हमेशा क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जिससे आप नोट्स बना सको। क्या क्लियर है। चलो अब आते हैं हम इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पे। चलो पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। क्या बोला क्वेश्चन, गुणनखंड क्या, x प्लस वन। हमें चेक करना है कि निम्नलिखित बहुपदों में किस बहुपद का गुणनखंड x प्लस वन, यानी हमारे पास क्या क्या चीज दे दिया, देखो हमें भाजक दे दिया, भाजक दे दिया कितना, x प्लस वन। हमें भाज्य, भाज्य क्या है सर हमारे पास, x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस वन, और हमारा शेषफल क्या है ये हमें चेक करना है। ठीक है, चलो यानी हमें कुल मिला के क्या देखना है, दोबारा चला दे क्या, तो दोबारा चला दे, मैं एक बार दोबारा ही प्रेजेंट कर देता हूँ, है ना, स्क्रीन दोबारा ही प्रेजेंट कर दो। चलो अभी आ रहा होगा, अभी आ रहा होगा, एकदम अच्छे से आ रहा होगा अभी स्क्रीन, है ना, आ रहा है ना। हाँ चलो, तो हमें क्या बताना है कि सर ये जो भाजक इस भाज्य का गुणनखंड है या नहीं, तो उसका क्या तरीका है सर, उसका ये तरीका है कि अगर हम भाजक मतलब एक्स माइनस वन को जब इसमें हम पुट करते हैं, अगर वो इक्वल टू 0 होता है तो बोलेंगे भाजक भाज्य का गुणनखंड होगा, अगर इक्वल टू 0 नहीं होता है तो बोलेंगे भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं होगा, भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं होगा। क्लियर है, भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं होगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तो क्लियर सबका, है ना। यानी हमें क्या करना है, कुल मिला के चलो इस भाजक को इक्वल टू 0 करते हैं, यानी यहाँ पे आ गया x बराबर माइनस का, x बराबर माइनस का। अब हमें क्या करना है, x बराबर माइनस वन को इसमें पुट करना है। जैसे हम x बराबर माइनस वन इसमें पुट करते हैं, जैसे ही हम x बराबर माइनस वन इसमें पुट करते हैं, क्या जाएगा, p ऑफ माइनस वन, क्या चलो चेक करो, माइनस वन का होल क्यूब प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस का, यानी पी ऑफ माइनस वन क्या क्या पुट करें, जहां जहां एक्स क्या पुट करें सब माइनस का वन पुट करते हैं ना। चलिए माइनस का वन पुट करेंगे, बताइए क्या होगा, माइनस वन का क्यूब क्या आएगा, बताइए माइनस वन का क्यूब क्या आएगा, तो बोलेंगे सर माइनस वन का क्यूब हम पहले लिख लेते हैं एक बार। देखो माइनस वन का क्यूब मतलब ये हो गया माइनस वन इंटू माइनस वन, है ना। देखो ये होगा सर माइनस माइनस प्लस का वन इंटू माइनस का, प्लस माइनस माइनस का। चलो एक तरीका भी सिखाते हैं, सर अगर पावर में विषम संख्या हो, सर पावर में अगर विषम संख्या हो, ये क्वेश्चन बुक में नहीं है, आप एक्सरसाइज 2.3 देखो बुक में होगा, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 बुक में होगा क्वेश्चन। अगर आपके पास पुराना बुक होगा तो एक्सरसाइज 2.4 देखना, अगर आपके पास पुराना वाला बुक होगा तब एक्सरसाइज 2.4 देखना, ठीक है। सुमन मुंडोर नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, हाँ अगर आपके पास पुराना बुक है तब एक्सरसाइज 2.4 देखना। एक बार चेक करो, एक बार चेक करो, जरूर होगा।
हाँ देखो यहाँ से हो गया सर, अगर ये विषम संख्या होती है, अगर ये विषम संख्या होती है, अगर इसका पावर विषम संख्या होता है तो हमेशा माइनस होती है सर, अगर पावर सम संख्या होती है तो हमेशा क्या होता है सर, प्लस का। देखो इसका पावर क्या है सर, विषम संख्या तो यानी क्या आएगा सर, ये आएगा माइनस का 1 सर। देखो पावर सम संख्या तो क्या आएगा सर, ये आएगा और बस प्लस का 1, देखो प्लस माइनस माइनस का 1, ये प्लस का, यानी कुल मिला क्या हो जाएगा सर, ये इसको जीरो, ये इसको जीरो, यानी क्या मिल गया हमारे पास, पी एफ माइनस वन का मान क्या आ गया, पी एफ माइनस वन का मान आ गया जीरो, पी एफ माइनस वन का मान क्या आ गया, पी एफ माइनस वन का मान आ गया जीरो, है ना। अब जैसे ही सर पता चला कि हमारे पास पी एफ माइनस वन मतलब शेषफल हमारा जीरो आ रहा है, जैसे ही सर हमें पता चला कि सर हमारा शेषफल क्या आ रहा है, जीरो के बराबर आ रहा है ना, जैसे ही पता चला सर पी एफ माइनस वन क्या आ गया सर, देखो जीरो के बराबर, यानी हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे सर, हमारा भाजक भाज्य का क्या हो गया सर, गुणनखंड हो, यानी एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा सर, हमारा भाज्य मतलब पी एक्स क्या है, पी एक्स एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का गुणनखंड है, का गुणनखंड है, क्या है सर, का गुणनखंड है। जैसे ही पता चला हमें एक्स प्लस वन पी एक्स क्या है सर, गुणनखंड है। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, आराम से समझ में आ गया यहाँ तक, है ना। चलो अब देखो सेम मैं कोशिश करता हूँ, आप लोग आंसर किसका करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करना है, आपको किसका आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2, क्या एक्स प्लस वन इसका गुणनखंड है या नहीं, क्या एक्स प्लस वन इसका गुणनखंड है या नहीं, बताइए। अगर है तो आपको वाई टाइप करना है, नहीं है तो एन टाइप करना है। इसमें क्या आप पोल दे सकते हो, यस या नो, अच्छा चलो यस और नो में पोल कर लेते हैं, यस और नो में ही पोल कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन को, है ना। थोड़ा सा टाइम लगाओ, हाँ, उसमें पोल करा लेते हैं, यस और नो में ही पोल करा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, यस और नो, और इसका आंसर हमें करना है कहाँ पे, पोल से समझा के। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आपको समझ में भी आ गया होगा किस प्रकार से बनाना है ना। चलो इसको थोड़ा बहुत मैं लिख भी देता हूँ ना। तो ये हो गया, देखो हमारे पास भाजक क्या है, भाजक है हमारे पास एक्स प्लस वन, और भाज्य क्या है, एक्स के पावर फोर, एक्स का क्यूब, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये हो गया भाज्य। तो हमें बताना है कि क्या ये दोनों एक दूसरे के गुणनखंड है या नहीं है, अगर है तो आप क्या कर सकते, मतलब आपको पोल से समझा के टाइप करना है यस, अगर नहीं है तो नो टाइप करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या करना है, इसका आंसर करना है पोल से समझा के। चलिए लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड, ठीक है। तो ध्यान से हमें पहले एक्स बराबर माइनस का वन पुट करके देखना है, अगर वो जीरो के बराबर होता है तो बोलेंगे वो उसका गुणनखंड है, और जीरो के बराबर नहीं होता तो क्या बोलेंगे, उसका गुणनखंड नहीं है ना। चलो यानी कुल मिला के हमें क्या देखना है सर, कुल मिला के हमें यहाँ पे ये देखना है, चलो एक्स प्लस वन बराबर जीरो, यानी एक्स वन क्या है सर, माइनस का वन, है ना। एक्स बराबर क्या है, माइनस का वन, तो ये पुट करके देखो क्या सर, पी ऑफ माइनस वन, ये सर माइनस वन का पावर फोर प्लस माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस, है ना, माइनस वन प्लस का वन, तो यहाँ पे आ जाएगा सर हमारे पास
-1 के पावर 4, इसका मतलब ये हुआ -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। ये देखो आपके पास -1 प्लस का 1, ये -1 प्लस का, तो यानी 1 इंटू 1 क्या होगा, यहाँ पे क्या देखो 1 है ना, यानी पावर में हमारे पास अगर सम संख्या होगा तो प्लस का 1, पावर में अगर हमारे पास विषम संख्या होगी क्या होगा, माइनस का, है ना। देखो पावर में क्या है, सब सम संख्या तो प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस का 1, प्लस का 1 है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, देखो कुल मिला के 1 - 1 प्लस 1 - 1 प्लस का 1। तो यहाँ से अगर ध्यान देंगे, देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या होता है हमारे पास, पी एफ -1 का मान बचा 1। बताओ क्या ये 0 के बराबर आ रहा है, क्या ये 0 के बराबर आया, हम बोले सर नहीं आया। अगर ये 0 के बराबर होता तब ना हम बोलते कि सर ये इसका गुणनखंड है, लेकिन सर ये 0 के बराबर ही नहीं हुआ। क्या ये 0 के बराबर, इसका क्या शेषफल जो है, यानी पी एफ -1 सर 0 के बराबर नहीं हुआ, यानी सर जब ये 0 के बराबर नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे x+1 जो है पी एक्स, मतलब x के पावर 4 प्लस एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस x+1 का गुणनखंड नहीं है, का गुण नहीं है, का गुणनखंड नहीं है। क्लियर यहाँ तक, है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पे जो हमें पी एफ -1 हमने निकाला वो 0 के बराबर नहीं है ना। तो चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 4 डबल वाइड जल्द करेंगे, है ना। चलो ठीक, इसी प्रकार चलो इस क्वेश्चन, पहले इस क्वेश्चन, चलो यहाँ पे हमें दिया गया, देखो x+2 और यहाँ दिया है हमारे पास बहुपदी, हमारे पास भाजक दिया गया क्या, x+2, और हमें भाज्य दिया गया क्या, एक्स का क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x+6। हमें बताना है क्या इसका ये गुणनखंड है या नहीं, और इसका आंसर में क्या करना है, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर, कहा आंसर करना है, इसका आंसर करना है सेक्शन में जाकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कर देते हैं, चलो आराम से आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर हम आंसर करेंगे। सॉरी सॉरी, एबीसीडी में नहीं करना है इसको, यस और नो में करना है ना, यस और नो टाइप के बनाते हैं, चलो यस और नो में बनाना है। यस मतलब है तो हाँ, नहीं है तो चलिए। तो इसका आंसर कहाँ करना है, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में, थोड़ा सा टाइम ले लो, थोड़ा सा टाइम ले लो। चलिए भाजक x+2 भाज्य हो गया हमारे पास x³ प्लस 3x² प्लस 5x+6। हमें क्या करना है, पता करना है कि भाजक x+2 इस भाज्य का गुणनखंड है। चलिए आपके पास मात्रा 30 सेकंड बाद नहीं है, चलिए लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2
1। क्या हो जाएगा सर, x प्लस 2 बराबर 0, यानी x मान क्या आ गया सर, प्लस का 2 है तो इधर रखिए माइनस का 2, और हमें क्या करना है सर, इसको पुट करना है इसमें। अब पुट करके देखते हैं क्या सर, वो 0 के बराबर आ गया। हाँ चलो चेक करते हैं, देखते हैं। देखो तो यहाँ पे सर पी ऑफ माइनस का 2, -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस का हो गया 6। अब आया सर -2 का होल क्यूब, क्या मतलब हुआ, -2 इंटू -2 इंटू -2, यहाँ से सर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो गया सर माइनस का 8 प्लस 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर, क्या हो गया सर, प्लस का 4 प्लस माइनस माइनस का 10 प्लस का 6, यहाँ हो गया सर माइनस का 8 प्लस 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 12 माइनस का 10 प्लस 6। अब आते हैं सर नेक्स्ट, ये आ गया सर दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया सर प्लस का 4, यहाँ आ गया सर माइनस का 4, तो प्लस का 4 माइनस 4 क्या होगा सर 0, यानी हमारे पास क्या हो गया सर पी एफ -2, पी एफ -2, पी एफ -2 क्या जाएगा सर, पी एफ -2 का मान क्या आ गया सर 0 के बराबर, किसके बराबर सर 0 के बराबर, यानी हमारे पास शेषफल क्या आ रहा है सर, शेषफल आ रहा है हमारे पास 0 के बराबर आ रहा है। शेषफल किस बराबर आ रहा है सर 0 के बराबर, तो जैसे ही पता चला शेषफल 0 के बराबर है, यानी क्या बोलेंगे x प्लस 2 जो हमारा भाज्य है, मतलब पी एक्स बराबर एक्स का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का क्या है, गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, अगर 0 बराबर नहीं होता तो क्या बोलते हैं सर, गुणनखंड नहीं, यानी क्या आंसर हो जाएगा सर, हमारा आंसर हो जाएगा यस, ये गुणनखंड है। चलो देखो आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको 2-3 खबर बताते हैं। पहला खबर कि आपको पता है कि आपके एग्जाम जो है 7/8/2020 से होने वाली, मतलब मंडे से होने वाली है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप आप एकदम अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। देखो जल्दीबाजी करके एग्जाम नहीं देना होता है, ऑलवेज मतलब खुश रह के एग्जाम देना है ना, हंसते हुए एग्जाम देना। चलो मैं थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूँ, इमोजी टाइप थोड़ा सा मतलब कम बनाने आता है मुझे, ठीक है, या ठीक है, खुश रह के एग्जाम देना आपको, है ना, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। अच्छा क्वेश्चन 1 समझा दो, किसका क्वेश्चन 1 समझा दो सर, क्वेश्चन अच्छा आप रुक के पूछ लेंगे, ठीक है। और बाकी मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आपका जो अगला एग्जाम मतलब क्लास होगा वो 12 अगस्त, जस्ट आपके एग्जाम के बाद हम लोग आपकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ड्यूरिंग क्लासेस हम लोग कोई भी मतलब ड्यूरिंग एग्जाम हम लोग कोई भी क्लासेस नहीं लेंगे, ठीक है। प्रेयर करना के एग्जाम सही जहाँ ऑफ कोर्स, प्रेयर करने से एग्जाम आपको इतना अच्छे से पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया गया, ताकि आप आराम से अच्छा से एग्जाम देना, है ना। चलो जल्दीबाजी नहीं करो तो तुम्हारा आराम से अच्छा एग्जाम जाएगा आपका, ठीक है। तो हमारी क्लासेस जो अगली कब से कंटिन्यू होगी, 12 अगस्त, जस्ट आपके एग्जाम के बाद हमारी क्लासेस कंटिन्यू होगी। ड्यूरिंग मतलब एग्जाम हम लोग क्लासेस नहीं लेंगे, है ना, तो आराम से दीजिएगा एग्जाम, तो कोई जल्दीबाजी मत कीजिएगा, शांतिपूर्वक एग्जाम दीजिएगा तो आपका एग्जाम एकदम सही जाएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, है ना। चलिए किसी को डाउट है तो एन टाइप कर दीजिए, अपना डाउट पूछ लीजिए, नहीं डाउट है तब जा सकते हो, चैट में वाइट पे जा सकते हो, ओके। चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।